तो आइए हम आज के इस वीडियो में जानते हैं विधि लिंग लकार को किस तरीके से बनाते हैं। यानी कि विधि लिंग लकार क्या होता है, इस क्लास में हम विधि लिंग लकार के सारे डिटेल को बनाने का प्रयास करते हैं। हमने पिछली क्लास में लकार के अन्य पार्ट्स को जान लिया था। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि यहाँ तक की सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, विधि लिंग लकार क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से आवश्यक काम या ज़रूरत का बोध हो उसे विधि लिंग लकार कहते हैं। जैसे मुझे एक कलम की आवश्यकता है, यदि मैं कहूँ उदाहरण में मुझे एक कलम की आवश्यकता है तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है, ज़रूरत का बोध हो रहा है। यदि इसी को दूसरे शब्द में मैं ये कहूँ कि मुझे एक कलम चाहिए तो वो भी क्या हो जाएगा, विधि लिंग लकार में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि हमने पिछली क्लास में ये जाना था कि अन्य लकारों को कैसे जाने, उसी प्रकार कैसे पहचाने, तो उनके कुछ नियम रूल हुआ करते थे। तो यहाँ भी इसके भी पहचानने के कुछ नियम रूल होते हैं। देखिए, हिंदी क्रिया के अंत में चाहिए लगा होता है, या इसे सिंपल वर्ड में ये समझ लीजिए कि हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लगा होता है, वो किस लकार में आता है, तो वो विधि लिंग लकार में आता है। देखिए, इसके बनाने के नियम रूल में आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें हर टाइम याद करके रखनी है। देखिए, प्रथम पुरुष, जैसे कि आप सब ये जानते हैं कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं और वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पुरुष प्रथम पुरुष के एक वचन में एत आता है, द्विवचन में एताम आता है और बहुवचन में एयुः आता है। देखो, इस ए का मतलब क्या है, एकार। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ करके रखनी है। मध्यम पुरुष में है एह, एतम, एत। उत्तम पुरुष में है एयम, एव, एम। तो भाई याद आपको हो गई होगी। पहला इस तरीके से आपको करके चलना है। ये क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इस तरीके से आपको याद करके रखना है। जैसे एत, एताम, एयु, एह, एतम, एम, एयम, एव, एम। इस तरीके से आपको याद कर लेना, राइट। तो बढ़ते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल को और जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। उसके बाद आपको कुछ होमवर्क यानी कि टास्क वर्क भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए विधि लिंग लकार के हम कुछ उदाहरण को समझ लेते हैं। जैसे कि आपको रिवाइजन के लिए हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को लिख रखा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, उसे पढ़ना चाहिए। देखिए, चाहिए लगा है, यानी कि ये कौन सा लकार है, विधि लिंग लकार में, क्योंकि ये किससे बोध हो रही है, तो किसी की आवश्यकता की, यानी कि नेसेसरी, यानी कि जरूरी चीज़ों का बोध हो रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए, उसे का मतलब क्या होता है कि ये प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है। उसे पढ़ना चाहिए, यानी कि ये किसके लिए हो सकता है, या तो ये स्त्री हो सकता है या तो ये पुरुष हो सकता है। आप सह या सा दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो चलिए, मैं ये मानकर चलता हूँ कि कोई लड़का है जो पढ़ना चाहता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सह। अब ध्यान दीजिए, पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है, पठ, पठ यानी कि पढ़ना। अब ध्यान दीजिए, हमने प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या लिखा, एत, तो क्या हो जाएगा, पठेत। इस तरीके से हम कर देंगे तो इसका अनुवाद नहीं बन जाएगा। उसके बाद है तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, तुम दोनों को। तो तुम दोनों जो है ये किस में आता है, मध्यम पुरुष के द्विवचन में। और मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या होता है, यू याम। तो इस तरीके से कर दो, यू याम, राइट। उसके बाद ध्यान देना, यहाँ पर फिर से क्या आ रहा है, पढ़ना। तो पढ़ना यानी कि पढ़ना का क्या होता है, पठ। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, पठेत, सॉरी, एतम। तो एतम है तो क्या हो जाएगा, पठेतम, राइट। इसका अनुवाद किस तरीके से होगा, यूयाम पठेतम। ठीक। उसके बाद आता है मुझे पढ़ना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, मुझे पढ़ना चाहिए यानी कि ये एक वचन में है, एक वचन में, और पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होता है, अहम।
तो इस तरीके से अहम कर देंगे। और पढ़ना का क्या होता है, पठ वहीं से फिर से उसके बाद इसमें देखिए एयम है, तो अहम पठेयम क्या हो जाएगा, अहम पठेयम। इस तरीके से इनका अनुवाद बन गया। उसके बाद आता है हम दोनों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप ध्यान दीजिए जरा, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, यानी कि दुगो का बोर्ड हो रहा है, अर्थात ये द्विवचन में। अब यहाँ पर ये समझना है कि किसके द्विवचन में है, हम है, तो यहाँ पर क्या होगा, आवाम, क्या हो जाएगा, आवाम। उसके बाद पढ़ना का होता है पठ, आवाम में देखो एव लगाए तो पठेव, आवाम पठेव। इस तरीके से इसका अनुवाद बन गया। आई होप कि आपको लकार से जो भी अनुवाद आए वो सबके सबको बना लोगे, राइट, बना लोगे। और मुझे आप सब पर उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।